प्यार। वैसे लफ्ज तो बहुत ही छोटा सा है, पर काम बहुत ही बड़े बड़े करवाता है, नहीं? और बस एक बार हो जाए फिर कहां किसी की चलती है। प्यार या तो पूरा होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो आप पर कभी भी फोर्सफुली थोपा नहीं जा सकता, जिसे आप अब जबरदस्ती फील नहीं कर सकते। मैं विक्रांत मैसी एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं। ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास का शो ये है आशिकी में, एक ऐसा शो जो आपको प्यार की खूबसूरती और दिल को छू जाने वाली कहानियां दिखाता है। और हमारी आज की कहानी है प्राची और आदित्य की। आइए देखते हैं। यार आदित्य, शादी के लड्डू का ना मजा ही अलग होता है। चक्के तो देख मेरे भाई। हाँ हाँ तू चख ले। देख भाई, गांव में सबकी शादी तो हो चुकी है, हम लोग तीनों भी ज्यादा देर बचने वाले नहीं है, तू भी कर ले। वैसे भी इंजीनियर बन गया, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अबे ओए, शादी तो एक ही से करनी है ना, लाइन लगा के क्या करूंगा। और वैसे भी यार, हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना कि लड़की ट्रे में चाय लेकर आती है, साथ में बिस्किट, फिर चाय पियो, बिस्किट खाओ, और फिर मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तुम दोनों बाहर जाके कुछ बातें शाते कर लो। यार ये मेरे से नहीं होगा। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, अरेंज मैरिजेस के अगेंस्ट मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इट्स नॉट फॉर मी यार। मैं तो चाहता हूँ वो जो भी हो ना, उसे देखूं, मिलूं, हम दोनों की मुलाकातें हों, बातें हों, प्यार हो। और एक बार प्यार हो गया तो शादी तो अपने आप हो जाएगी ना बच्चे। ये होता है ना सही आइडिया और सही सिस्टम। भाई देख, सही वही का पता नहीं, पर इसका आइडिया साला फिल्मी जरूर है। अरे ये आप हमें किस घर में ले आए? यहाँ कोई खाने पीने को पूछने वाला ही नहीं है। अरे ना बाबा ना, हम अपने तो ये कपड़े कैसे पहन सकते हैं? मेरे से तो शर्ट नहीं पहनी जा रही। अबे तू गर्म क्यों हो रहा है यार? ठंडा भी। बे ठंडा? मेरा बस चले, मैं यहाँ पे बॉक्सर में घूमूं। वो देख, वो बेचारी दादी, वो यहाँ पे रहती है, उनका कितना बुरा हाल है। तू एक्सक्यूज मी, हेलो, डू यू माइंड? कितनी गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गया, कोई ठंडा पिलाने वाला भी नहीं। अरे दादी ये लीजिए ठंडा, और मुझे अपनी बेटी ही मानिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताइए। हमको क्या हुआ भाई? अरे रीचा की माँ, कब तक दूसरों की बेटियों की शादी में जाती रहेंगी? रीचा के लिए कोनो लड़का ढूंढा है कि नहीं? मिसेस तिवारी, लड़का है, कोनो खोया हुआ रुमाल का टुकड़ा नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाए। ऐसे एक लड़का है, अमेरिका से MBA करके लौटा है, पर दहेज में $, मांग रहे, $। वो लोग अब तीन लोगों ने भी तो लंबा हाथ मारा है। लड़का इंजीनियर है, बहुत ही नोट पीट रहा है। दहेज भी तो तगड़ा दियोगे इन लोगों ने, लेकिन कोनो बात नहीं, रीचा के पापा है ना, वो कोई ना कोई जुगाड़ तो ढूंढ ही लेंगे, जल्दी ही। बस जो भी हो जल्दी हो। वैसे एक लड़की हो तो बात कुछ और है, पर आपकी तो रीचा के बाद प्राची का ब्याह सर पे खड़ा है। वो तो है ही, पर उसकी शादी को थोड़ी देर लगेगी। पढ़ लिख जो गई है इतना ज्यादा, जब देखो तब अंग्रेजी में गटर पुटर करती रहती है, वो फट भी है। देखते हैं। भाई सुन सुन सुन, लड़की का नाम है प्राची, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, यहीं अपने मामा मामी के साथ रहती है। साले तेरे लिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ। दुल्हन की दूर के रिश्तेदार है, ये भी पटना के लोग हैं भाई, दूर दूर तक पहुंचे इनकी, जरा संभल के रहना। सही में, नहीं तो ये तो वरना पिटवाई देंगे बिना बात पे। मैं कौन सा कल सुबह की ट्रेन से भगा के लेके जा रहा हूँ जो मुझे मार पड़ेगी। अरे मिलेंगे, बातें बातें करेंगे, उससे ज्यादा क्या, ये तो नेचुरल है। चलो भाई शुरू हो जाओ। 1 2 3। एक्सक्यूज मी जी, आप ही से बात कर रहे हैं।
फूल की तरह क्या देख रहे हैं? वो फूल की बोरी उठा लाइए। That one? ले आइए ना प्लीज। जरा साइड हो ना। अभी आया। लो जी, लड़कों वालों से आपने काम करा लिया। थैंक यू। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। वैसे अगर और कोई काम हो तो बता देना, हम हाजिर हो जाएंगे। बस आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी चलो। भाई फुल टू स्पीड आया हुआ तुझ पे। और नहीं तो क्या भाई, वरना सोच हम सब भी वहीं खड़े थे और कितने लौंडे खड़े थे, सबको छोड़ के उसने तुझे ही क्यों आवाज लगाई? सोच भाई, उसने पहल कर दी है, अब तू भी कुछ कर इससे पहले कि भूल जाए तुझे तेरे जाने के बाद। अबे ऐसे कैसे भूल जाएगी, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, लड़कियां हमें इतनी जल्दी नहीं भूलती। कुछ करना पड़ेगा। उनका कितना बुरा हाल है। तू एक्सक्यूज मी, हेलो, डू यू माइंड? पढ़नो। मेरे दिमाग की बत्ती जागी है। भाई अब क्या करेगा ये? भगवान ही जाने भी क्या करेगा। बस यही बचा था। सही कहते हैं सब कि सही समय पर लड़की की शादी कर देनी चाहिए, वरना कब नाक कटवानी पड़ जाए ना, किसी को कोई पता नहीं चलता। हाँ, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है ना, ये तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भैया ही बताएंगे। उनका गुस्सा तो तुम्हें पता है ना। मामी दीदी सही तो कह रही हैं। अब इसमें इनकी क्या गलती है? चिट्ठी कोई और लिखा है ना, इसमें ये क्या करे? प्राची, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। माँ, बिल्कुल तेरे जैसा बना रखा है मेरी ऋचा को भी। ये जो तुम मेम बनी घूमती फिरती रहती हो ना, ये तो अपने तक ही रखना। पता नहीं क्या सोचकर इसकी माँ ने इसे हमारे बत्थे मला। हाँ, एक हम ही मिले थे, है ना? चिट्ठी कौन लिखे हैं जानती हैं आप? नहीं पापा, हमने नहीं देखा। तुम प्राची? नहीं मामा जी, हमने भी नहीं देखा। पढ़ो इसे। पढ़ो। हाय, जिस तरह से आपने मुझसे बात की, आज तक किसी भी लड़की ने नहीं की है। एक अजीब सा एहसास हुआ दिल में, कुछ ऐसा महसूस हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। वैसे मैं आदित्य हूँ, दिल्ली से हूँ और आनंद के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। छोटे बाबूजी, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है इस घर में? ये सारा शायरी लौंडा आशिकी के नाम पे मचान लगा रखे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कुछ नहीं, एक एक के घर में घुस के मारेंगे, बता देते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है। शादी का घर है ये, बात का बदंगल नहीं बनाना है। अब हम जो करेंगे शादी के बाद ही करेंगे। जाइए देखिए कौन है वो। ये क्या किया आपने? ऐसे चिट्ठी लिख के भेजने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी।
अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके पूरे खानदान के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता हूँ। आई डोंट माइंड। हम दिल्ली वाले अपने दिल की बात कहते हुए बिल्कुल नहीं कतराते। एक्सक्यूज मी, बंद कीजिए अपना दिल्ली है दिल वालों की कैंपेन। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। आप शादी अटेंड करने आए ना, शादी अटेंड करिए और निकलिए यहाँ से। Look, I'm really sorry. I did not mean to hurt you. मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। मेरी माँ कहती थी दिल की बात कभी दिल में दबा के नहीं रखनी चाहिए, वरना दिल भारी हो जाता है। इसलिए जो दिल में था वो सब मैंने लिख दिया। और अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो एक अजीब सी फीलिंग रह जाती, जैसे कि कोई बहुत जरूरी काम अधूरा रह गया। गलत किया मैंने। दीदी चलो यहाँ से, बहुत सारे काम। चलो दीदी। दिल कुछ और चाहता है, किस्मत कुछ और। अब आदित्य ने अपने दिल की बात प्राची तक पहुंचाना चाहा और बात पहुंची भी, पर प्राची तक नहीं, ऋचा तक। और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा प्राची को भी था कि वो लेटर उसने उसके लिए लिखा है। पर अनफॉर्चुनेटली ऋचा ये समझ बैठी कि आदित्य ने वो लेटर उसके लिए लिखा है। चलो चलो जल्दी करो। अरे गाड़ी निकलने का टाइम हो गया और तुम लोग यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं। अरे मोबाइल को छोड़, आओ जल्दी। बस आ रहे दादी, एक सेकंड। कहाँ है आदित्य? मैसेज कर, कॉल कर उसे यार। पता नहीं यार, उसी को तो ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मर गया यार। क्या हो रहा है यार? तुझे क्या हुआ? आदित्य को ढूंढ रहा है क्या तू भी? अरे नहीं यार, मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रहा हूँ। क्या? बाथरूम में यार, पूरे 15 मिनट से परेशान हूँ मैं। आपने हमारे फ्रेंड आदित्य को कहीं देखा है? भाई इसका फोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है ये। सुन मैं बता रहा हूँ, वो चला गया होगा बाकी फ्रेंड्स के साथ। आई थिंक वी शुड आल्सो जस्ट गो। चलो चलो जल्दी करो। अरे चलना। अरे आगे घुल गई मेहमान जी आपकी। भाई कमाल करती हैं आप लोग। खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हैं? मेहमान जी आए हैं, चाय पिलाइए, खातिर करिए इनकी। हाँ चाय कौन है आप? इनसे तो आपने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही करा दिया था। हाँ ये देखिए, ये है अम्मा और ये है हमारा बिटवा, यानी कि इनका भाई। और एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम आपको अपना देते हैं कि हम हैं आपके होने वाले ससुर जी। ये सब क्या बकवास है? मुझे बांध के क्यों रखा है? तो बांधे नहीं तो कहा आरती उतारे तुम्हारी है? दिल्ली के इंडिया गेट ले चले तुम्हें घुमाने। और वो क्या लिखे थे चिट्ठी में कि अजब सा महसूस हो रहा है। अरे भाई अब कैसा महसूस हो रहा है? चुप, बात कर रहे हैं ना हम। अब आपको समझाते हैं मेहमान जी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किडनैप। लेकिन ये किडनैप नहीं है, इसे कहते हैं जबरन शादी। वह है कि हमने आपको चुन लिया है अपनी बिटिया के लिए। अब एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, शादी तो आपको आज नहीं तो कल करनी है, तो आज ही से। वो भी पसंद की। देखिए कोई गलतफहमी हुई है, पर किडनैप? आपने मुझे किडनैप किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कानून के खिलाफ है। अरे खोलिए मुझे अभी, खोलिए। ये हमारा जिला है, यहाँ के करता भी और धरता भी सब हम है। हम जो चाहें वही होता है यहाँ। एक हफ्ता में शादी है तुम्हारी, कोई गड़बड़ की है तो बता देते, फिर ना बोलिएगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं शादी नहीं कर सकता। सर प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। ये कोई मजाक नहीं,
बहुत सीरियसली बोल रहे हैं हम। शादी नहीं किए ना तो काट डालेंगे। मना कर दिया ना, बीच में बोले जा रहे हो। मेहमान जी हैं, तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं, माफी मांगो इनसे। माफ कर दीजिए मेहमान। अरे क्या है कि थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ी थोड़ी बात में ससुर का गुस्सा आ जाता है। 4 मुकदमा एक के नाम पे है। और फिर क्या है कि बहन का मामला है ना, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अरे आपको गुस्सा काहे हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी शादी जो हो रही है मनपसंद लड़की के साथ हो रही है। सर प्लीज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं शादी नहीं कर सकता। सर मुझे जाने दीजिए। एंड प्लीज अनटाई मी। ये मुझे बांध के क्यों रखा है? मुझे यहाँ से जाना है। मुझे यहाँ से जाना है। देखिए, जाने दीजिए मुझे। देखिए, मुझे। और देखिए कोई तकलीफ ना हो। अरे रीचा बिटिया, छोड़ मुझे। अच्छे पकवान खिलाइए, मेहमान है। माँ, ये क्या तरीका है किसी के साथ ऐसे पेश आने का? इस तरह से किसी को कमरे में बंद करने का क्या तरीका है? भैया को समझाओ आप। अरे वाह, अभी से इतनी चिंता। हाँ, दिखाओ तो। अभी तो 1 हफ्ता बाकी है शादी को। बाद में ना जितनी चिंता करनी कर लेना, समझी? चलो। प्राची, तुझे पता है जब उस एमबीए वाले से हमारी बात नहीं बनी थी ना, तब हमें लगा था बाप रे अब हमारा क्या होगा, अब किसी ऐसे वैसे से शादी करनी पड़ेगी और माँ पापा का इतना दबाव। पर देख, हमें कितना अच्छा इंजीनियर लड़का मिला, एक ऐसा लड़का जो हमें पसंद करता है। हमें तो हमारी किस्मत पे विश्वास ही नहीं होता। और पापा को देख, कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले उस लड़के को, सीधा सीधा अगले हफ्ते शादी। एक बात बता, तुझे अपने होने वाले जीजू कैसे लगे? बहुत अच्छे है ना? दीदी। हाँ, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलना प्राची। तुम्हें नहीं लगता कि ये शादी गलत वजह से हो रही है? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें आदित्य से इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक इंजीनियर है, बल्कि तुम्हें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। क्योंकि बिना प्यार की शादी 7 फेरों के बाद भी अधूरी है। बंद करो अपना ये बकवास। तुझे चैन नहीं आया? इसे बिगाड़ने की तेरी कोशिशें भी जारी है। ये तुम्हारे प्यार मोहब्बत वाले भाषण है ना, किसी और को जाके सुना ना। हाँ, वो शर्मिला मौसी की बेटी पल्लवी को ही देख लो, बाहर काम से पढ़ लिख कर आई है, फिर भी अपने माए बाप की रजामंदी से ही शादी की। कितनी खुश है वो, 2 बच्चे भी हो गए उसके। हाँ प्राची, माँ सही कह रही है। आप बाहर नहीं आए ना, तो मैं ही अंदर आ गई। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, खा लीजिएगा, आपको पसंद आएगा ये। नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, और ना ही तुम। ये हो तुम, तुम्हारे घर वाले। ये होता है प्यार और शादी। याद रखो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा, और अपने भाई और अपने खानदान से बोल देना, नहीं करूंगा। कुछ नहीं, सब ठीक है। ये आजकल के बच्चे हैं ना, शादी के नाम से डर जाते हैं। ये भी डर गया होगा और क्या। चलो, एक बात तो ठीक हुई, इसी चिल्लाने के बहाने बतिया तो रहे हैं दोनों। आजाद, उसको खाना मत दीजिएगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अब हुआ यूं कि ऋचा आदित्य के साथ अपनी शादी के सपने संजोने लगी।
और अपने जिले की हर आम लड़की की तरह उसने भी सपना देखा था, उसकी भी इच्छा थी कि उसकी भी शादी किसी एमबीए या किसी इंजीनियर के साथ हो। और आदित्य के रूप में उसका सपना उसे पूरा होते हुए दिखा। अब क्योंकि उसने अपने खुद के परिवार में जबरन शादियां होते देखी थी, काफी आम सी बात थी, तो उसे ऐसा लगा कि यहां भी कोई मुश्किल होगी नहीं, हमेशा की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ। मैं हूँ आदित्य, जल्दी जल्दी में जो बना पाई लेके आई हूँ, प्लीज खा लो। अब तुम्हें पता हो वो चिट्ठी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी थी। पता है। How can they do this to me? कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? धीरे आदित्य, धीरे, सब सो रहे हैं। इस घर में कुछ चीजें ऐसी हैं आदित्य जो सही नहीं है। प्राची, कुछ चीजें they kidnap me, ये इलीगल है। धीरे, शांत हो जाओ। How can they do this? और जो गलत है वो गलत है, और मैं क्यों इस गलती का हिस्सा बनूं? मालूम है मुझे। It's a matter of my life. मेरी जिंदगी का सवाल है। Who are they to decide? मैं समझ सकती हूँ, मालूम है मुझे। और तुम ही बताओ, मैं कैसे करूं तुम्हारी बहन से शादी? मैं तुझसे जानता तक नहीं, प्यार कैसे करूं? शादी, शादी की सबसे जरूरी चीज होती है प्यार, और जिस शादी में प्यार ना हो ना, उसमें चाहे 7 फेरे हो जाएं, वो हमेशा अधूरी रहेगी। मुझे नहीं करनी तुम्हारी बहन से शादी, because don't get it. I know. अभी के लिए टेंशन छोड़ो और कुछ खा लो। ये भूख नहीं है, और मुझे प्लीज यहां से बाहर निकालो, प्लीज। हम सोचेंगे कुछ। मालूम है आदित्य, मेरी माँ की शादी भी ऐसे हुई थी। पापा थे बहुत अच्छे, लेकिन दोनों की कभी बनी ही नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ ऋचा दीदी की शादी भी ऐसी हो, सिर्फ नाम की शादी। शादी के लिए 2 दिलों का मिलना बहुत जरूरी है, और अगर 2 दिल आपस में जुड़े ही नहीं तो फिर शादी का बंधन बहुत कमजोर पड़ जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन में इतनी समझदार नहीं लगी। चुप करो। लो खा लो। मुझे भूख नहीं है, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर, प्लीज। आदित्य, अच्छा तुम्हारी माँ क्या कहती थी? वो कहती थी ना कि अगर दिल की बात दिल में रह जाए तो दिल भारी हो जाता है। मेरे पापा भी एक लाइन कहते थे, फिर से अलग है। वो कहते थे कि अगर पेट खाली हो ना तो दिल और दिमाग दोनों ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। अब चुपचाप खा लो। तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ। कुछ ही पल में आदित्य के लिए सब कुछ बदल गया। जहां एक तरफ उसने प्राची के साथ अपनी शादी के सपने देखे थे, वहीं दूसरी तरफ उसे प्राची से दूर जाना पड़ रहा था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, प्यार अपनी किस्मत लेकर आता है, और इस प्यार की किस्मत भी लगभग तय थी। आगे क्या हुआ देखिए। भाई क्या बात है, बॉडी शॉडी तो दिख रही है। जिम बिम तो जाते ही होंगे। अरे जाना तो होगा ही ना, दिल्ली वाले जो ठहरे।
देखिए बेटा, मान गया ना, अब तो वो सूट का नाप भी दे रहा है। होता है, शुरू में होता है ऐसा, फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। आखिर दूल्हे की इतनी खातिरदारी भी तो हम लोग इतना कर रहे हैं। बस कल हल्दी हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मामी जी, हल्दी की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो 3 दिन बाकी है ना शादी में। तो फिर गुस्सा है अंदर? तुझे कहा ना कि इन मामलों में तू अपने आप को दूर रखा कर। देख, तू है ना हमारी बहन की बेटी नहीं है, ऋचा के पापा की बहन की बेटी है। और ये बात तू याद रखना, और ये भी याद रखना कि तेरी वजह से अगर इस शादी में कोनो भी विपदा आई ना, तो अपने ब्याह के सपने देखना तो तू भूल ही जाना। आदित्य, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। कल अगर हल्दी की रस्म हो गई तो ऋचा की शादी दोबारा नहीं होगी, इसकी जिंदगी का सवाल। ये है टिकट और ये है बाहर वाले दरवाजे की चाबी। मैं इस दरवाजे की कुंडी बाहर से खुली रखूंगी। रात को सब सो जाए तो तुम्हें यहाँ से भागना, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज। प्लीज फिल्मी बातें मत करो। मैं मामा जी ऋचा को छोड़ के कैसे जा सकती? सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम यहाँ से नहीं। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा मुझे, समझ में आया तुम्हें? मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो और निकलो यहाँ से। प्राची, यहाँ क्या कर रही हो? जी क्या कर रही थी यहाँ? जी पानी पीने आई थी। आपको कुछ चाहिए मामी जी? चुप कर। ओहो, मैम साहब को प्यास लगी थी, पानी पीने आई थी। पानी पी लिया? जी। तो फिर खड़ी क्यों यहाँ? जाती क्यों नहीं? हे भगवान, एक बुराई हो तो बताए। यहाँ तो बुराई का पुलिंदा है। जब से इस घर में आई हो ना, मनुष्यत फैला रखी है। अब जीजा जी पे भी मनुष्य की परछाई डालोगी अपनी? हाँ, तो खड़ी क्यों हो? इसके दरवाजे पे आके खड़ी रही हो जब से। जाओ, जाती क्यों नहीं? क्या हो गया इस लड़की को? यहाँ आती है, वहां जाती है। हाय हाय राम, तुप्पा बचाए इससे। मेरी माँ कहती थी, दिल की बात कभी दिल में दबा के नहीं रखनी चाहिए, वरना दिल भारी हो जाता है। इसलिए जो दिल में था वो सब मैंने लिख दिया। अगर वो भागा ना तो बताया जाएगा। ये कहीं नहीं भागेगा, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे साले साहब, अरे सहरी बाबू तो यहाँ है।
काय गला फाड़ रहे हैं? यानी किधर ही तो बैठे हैं हम। खाना खाओगे? आदित्य, ये क्या किया तुमने? अच्छा, मैंने वही किया जो सही है। तुम पागल हो गए हो? यहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। तो तुम्हारी जान को भी होता ना, अगर मैं यहाँ से भाग जाता। प्राची, अगर तुम अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा सकती हो, तो मैं भी अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ बिता सकता हूँ जिससे मैं नफरत करता हूँ। प्राची, मैं ऋचा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना दोगी? मुझे पता है, कल रात तुम पानी पीने नहीं बल्कि उसके दरवाजे के बाहर आई थी। सुबह मैंने दरवाजे की कुंडी भी खुली देखी थी। अगर तुम उसके आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। बता ही देते हैं। आदित्य और प्राची अब ये मान बैठे थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये जो दिल है ये कहां किसी की सुनता है कि नहीं? लेकिन जिस शादी में प्यार ना हो वो शादी शादी नहीं, वो समझौता कहलाता है। और प्राची के खातिर आदित्य अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा समझौता करने के लिए तैयार हो गया। अब दुल्हन का घूंघट ऊपर कीजिए और अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के सिंदूर की विधि संपन्न कीजिए। प्राची! प्राची! मैंने कहा था ये लड़की हमारे घर में आग लगाएगी। इसमें प्राची की कोई गलती नहीं है। मैंने उसको मंडप पे बैठने के लिए बोला था। पागल हो गई है ऋचा? बाबूजी! इधर क्या किया तूने? क्या किया तूने? पगला की का? पागल तो ये दोनों हो गए हैं पापा, एक दूसरे के प्यार में। छोड़ेंगे नहीं इनको। बहुत कर रहे हैं ना। मैंने इन दोनों की बातें सुनी है। ये क्या किया तुमने? अच्छा, मैंने वही किया जो सही है। तुम पागल हो गए हो?
यहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। तो तुम्हारी जान को भी होता ना, अगर मैं यहाँ से भाग जाता। प्राची, फिर तुम अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा सकती हो, तो मैं भी अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ बिता सकता हूँ जिससे मैं नफरत करता हूँ। मैं रिचा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे। प्राची जानती थी अगर आदित्य भागे ना तो आप लोग प्राची को जान से मार दोगे। आदित्य की जिंदगी की खातिर उसने अपनी जान को जोखिम में डाला। आदित्य को बोला भागने के लिए, और आप जानते हैं आदित्य क्यों नहीं भागे? क्योंकि वो प्राची को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। अरे वो तो एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे जिससे वो नफरत करते हैं, नफरत। पापा, और आप जानते हैं मैं प्राची को ना अपनी बहन से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आदित्य और प्राची की शादी हो। तेरा तरीका गलत है एकदम, बिल्कुल गलत तरीका, बिल्कुल गलत तरीका तेरा। अरे धोखे से शादी कराया तूने यहाँ पर। पापा, ये गलत तरीके, ये धोखाधड़ी किसी खानदान में तो सीखे है मैंने। और देखिए ना, आपको एक इंजीनियर दामाद तो मिल गया, अरे एक डॉक्टर भी मिल जाएगा। मुझे तो लगता है आपको इन दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बेटी, क्या बकवास है ये? क्या मजाक लगा रखे हैं बाबूजी? पूरे घर की इज्जत का सवाल है, बताया देते हैं। कौन सा घर जहाँ जबरदस्ती शादी कराई जाती है, जहाँ आपको अपना जीवन साथी चुनने का कोई हक नहीं है, चाहे आपको वो जीवन साथी पसंद हो या ना हो? किसने बनाई ये नियम? हाँ, बंद करो ये शादी। भैया, अगर ये शादी रुकी ना तो हमारी सांसें भी रुक जाएंगी। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके न। तुम रिचा के बारे में सोच रहे हो ना? मत लो टेंशन, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्राची, इतना सब कुछ हुआ, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज, छोटा सा सरप्राइज। अच्छा। आंखें बंद करो, खोलो। हमारे प्यार की शुरुआत इसी से हुई। अगर आप हमारे शो के बारे में हमसे कुछ कहना चाहते हैं या हमारे शो से जुड़े किसी भी सिलसिले में हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो यू कैन ट्वीट अस @bindaasTV यूजिंग अ हैशटैग ये है आशिकी। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, जब प्यार सच्चा हो तो खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेते। थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा चाहिए अपने प्यार पे और उस इंसान पे। सच में जो रिचा ने प्राची के लिए किया वो शायद प्राची की सगी बहन भी करने से पहले 10 बार सोचती। और आज आदित्य और प्राची दिल्ली के निवासपुरी में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कितना अच्छा लगता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिल जाते हैं, साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। नहीं, खैर, कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरने वाले एक शख्स है मेरे साथ जिनसे मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। आइए जरा उनसे मिलते हैं। हाय, माय नेम इज़ नरेश एंड आई एम अ बैंकर। मेरी स्टोरी 2 साल पहले स्टार्ट होती है जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने नेटिव बुलाया कि वी हैव अ फंक्शन कम। मैं गया वहाँ। आफ्टर फंक्शन मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मेरी शादी के साथ फिक्स कर दी गई है। सो आई वाज शॉक, लाइक ये क्या हो गया? मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, और मेरी शादी फिक्स कर दी गई। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि आई लव हर यंगर सिस्टर, नॉट अ एल्डर सिस्टर। तो मेरे पेरेंट्स लाइक ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, हम उनके फैमिली से जाके बात करेंगे। मेरे पेरेंट्स गए उनके पास, उन्होंने बात की, सब कुछ की, लाइक बट उसके बाद उनके पेरेंट्स ने माना नहीं कि नहीं, हम लोग ने सबको बता दिया है कि गेटिंग मैरिड टू नरेश, तो हम ये सब नहीं कर सकते, कि हम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर जब को पता चला कि आई लव ऑल्सो लव मी, तो उन्होंने समहाउ कुछ करके मैं मुंबई रिटर्न आया, ऑल्सो केम विथ मी। सो 2 साल से हम यहाँ हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। लेट्स सी, आवर पेरेंट्स अग्री टू दिस। साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे, जो है। ये आशिकी